हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यूट्यूब चैनल HP किंग 01 के सभी दर्शक मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। गीता ज्ञान सत्संग पार्ट 1 से पार्ट 8 तक हमने भगवान और अर्जुन के संवाद को समझने की कोशिश की। अब पार्ट 9 में हम भगवान अर्जुन को आगे क्या उपदेश दे रहे हैं इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अध्याय नंबर 2 सांख्य योग के 31 श्लोक से भगवान आगे अर्जुन को क्या कह रहे हैं। स्वधर्ममपि च यवेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्माधियुद्धात् श्रेय अन्यथा क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य कर्म नहीं है। भगवान आगे क्या कहते हैं, यदच्छयात उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। भगवान आगे क्या कहते हैं, अथ चेत त्वम इमम धर्मम संग्रामम न करिष्यसि तत स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवापस्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो तेरा स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। भगवान आगे क्या कहते हैं, अकीर्तिम च यपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। सब लोग तेरी बहुत काल तक, लंबे समय तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। भगवान आगे क्या कहते हैं, भयातरणात् युपर्तम मस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमत भूत्वा आस्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। भगवान आगे क्या कहते हैं, अवाच्यवादान च बहुना वदिष्यन्ति तव हिता निन्दतः तव सामर्थ्यम तत दुःखतरम नु किम। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। भगवान आगे क्या कहते हैं, हत्वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोग्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। भगवान कहते हैं, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। भगवान आगे क्या कहते हैं,
सुखे दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो तत युद्धाय युजस्व न एवं पापम वापस्यसि। भगवान आगे कहते हैं अर्जुन, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को कभी प्राप्त नहीं होगा। भगवान आगे क्या कहते हैं? ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमाम शृणु बुद्धा युक्त यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देखा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। भगवान आगे क्या कहते हैं? न इह अभिक्रम नाश अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का कभी नाश नहीं होता है, उल्टा फलरूप दोष भी नहीं होता है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। भगवान कहते हैं इस धर्म का थोड़ा सा भी आचरण करने से मनुष्य ये जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। एक गीता ज्ञान मनुष्य के आत्मा के लिए इतना जरूरी है जितना हमारा भोजन जरूरी है। शरीर के लिए भोजन जरूरी है, आत्मा के लिए भजन जरूरी है, गीता ज्ञान जरूरी है। हमारे YouTube और HP किंग 01 सभी दर्शक मित्र हमारे गीता ज्ञान सत्संग का लाभ उठाते रहिए, आने वाले वीडियो को देखते रहे और अपने आत्मा का कल्याण करें। अस्तु।